नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय विज्ञान। आपका लेसन है 11वां, प्रकाश, छायाएं और परावर्तन। इसका जो आधा भाग है आपने पिछली वीडियो में किया है और आगे का जो आधा भाग है सूची छिद्र केंद्र से लेकर आगे का जो भाग है हम वो अपने अभी इस वीडियो में कर रहे हैं। तो देखो क्या दिया है कि शायद आप यह सोचते हैं कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखो इसको बनाने के लिए क्रियाकलाप दे रखा है कि दो ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें क्या करो, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दो बॉक्स ले लो कि दूसरा जो बॉक्स है वो पहले बॉक्स के अंदर बिना अंतराल के बाहर अंदर किया जा सके। दोनों बॉक्स एक छोटा फलक काट दीजिए दोनों का। बड़ा बॉक्स लेकर दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र कीजिए और इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति अब 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर काटिए और इस कटे हुए पर ट्रेसिंग पेपर चिपकाकर ढक दीजिए और छोटे फलक बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटा बॉक्स का पारवासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो और आपका सूची छिद्र जो कैमरा उपयोग के लिए क्या है, तैयार है। अब देखो कि सूची छिद्र कैमरे के लिए छोटे बॉक्स से खुले हुए सिर से देखें। खुले हुए जो सिर से देखेंगे तो अपने सिर और सूची छिद्र जो कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक दीजिए। अब देखो कि काले रंग के कपड़े से ढक दीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुओं जैसे पेड़, इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे में देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। और अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बड़े बॉक्स के आगे पीछे खिसकाएं और जब तक दूसरे लोग ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। तो क्या सूची छिद्र कैमरे के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के प्रकाश की तीव्र प्रकाश सड़क पर गतिमान वाहनों और व्यक्तियों को देखें। और क्या कैमरे द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं या उल्टे हैं? तो ये सारे प्रकार के क्वेश्चन आप इसका उपयोग करके कर सकते हो कि सूची छिद्र कैमरे हैं वो सूर्य का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए और जिसके मध्य में छोटा सा छिद्र हो और गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ करके पकड़ें कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। तो क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य में देखते हैं? तो अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र जो प्रतिबिंब देखेंगे वो सूर्य ग्रहण से पहले छिद्र और पर्दे को इस तरह व्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर क्या करे, साफ बने। तो आपका जो डायग्राम है इनका सूची छिद्र कैमरे का ये ऐसा है कि बड़ा जो बॉक्स है वो ये है, इसके बीच में यहाँ पे छिद्र किया और फिर जो छोटा बॉक्स है इसके अंदर जाने वाला जिसमें छिद्र किया था वो इसके अंदर ऐसे जाए। तो इसको आगे पीछे करके इस चित्र को प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो कि सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का जो एक भाग है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, काला हो जाता है। और हमें सूर्य को सीधे कदापि भी नहीं देखना चाहिए। सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम अपने वृक्षों के नीचे से गुजरते हैं तो ढेर सारी पंक्तियां, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं, बहुत गहरी छाया हो वहां पर। अब डायग्राम में देखोगे कि ऐसे धब्बे से दिखाई हमें देते हैं। ये देखो जगह जगह है ना, तो ऐसे धब्बे हमें दिखाई देते हैं। तो ये प्रकृति का सूची छिद्र कैमरा है। तो वास्तव में ये वर्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं और पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं और इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती है, परंतु हम सूर्य के वर्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन सीधी आंखों से नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखना। इसके बाद देखो कि प्रतिबिंब पहले ने क्या किया कि कुछ अन्य विचार हैं कि निश्चय ही ये सब परिणाम हैं जो हम देखते हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करता है। पहले के मन में ये विचार आया कि ये तभी संभव है जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो इसके लिए क्रियाकलाप फिर करते हैं। तो देखो पाइप का एक छोटा टुकड़ा लीजिए, रबड़ की या लंबी नली ले लें और कमरे में एक तरफ क्या करो, एक मोमबत्ती जला दो
मेज के ऊपर रख दो। अब कमरे पर दूसरी तरफ खड़े होकर क्या करो कि पाइप से मोमबत्ती को देखो तो क्या मोमबत्ती दिखाई देती है। जब आप मोमबत्ती को देख रहे हैं तो पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। पहले सीधी देखेंगे तो दिखाई देगी, लेकिन पाइप को आगे से मोड़ दोगे तो फिर क्या मोमबत्ती देख सकते हैं। तो इससे आप निष्कर्ष लगा सकते हो कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है या नहीं करता। जब हम उसको मोड़ रहे हैं तब हमें वो मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी, इस कारण अपारदर्शी जो वस्तु है इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। इसके बाद है दर्पण तथा परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते? सभी करते हैं और बहुत बार करते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं करते। सुबह उठते देखते हो, नहाने के बाद देखते हो, कहीं जाना हो तो मेरे को लगता है आधा पौना घंटा उसी के आगे ही खड़े रहते हो। तो इसे क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण में हम अपने चेहरों को देखते हैं। तो आप देखते हैं कि दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। आप समय तो नहीं हो ना, परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील या तालाब, पानी में, पेड़ों, इमारतों, अन्य वस्तुओं का परावर्तन भी देखते हैं। तो देखो क्रियाकलाप है 7वां कि यह क्रियाकलाप रात्रि के समय या एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। आप एक मित्र, उसके हाथ में दर्पण लो और उसके सामने एक कोने में उसे खड़ा कर दो। फिर एक के हाथ में टॉर्च लो और कमरे के दूसरे कोने में खड़ा कर दो और टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक दीजिए और टॉर्च को जलाएं और किरण पुंज को अपनी उंगलियों के बीच में कुछ जगह छोड़े और सामने वो क्या हो, दर्पण पर पड़े। जो सामने मित्र ने पकड़ कर रखा उस पर डालिए तो प्रकाश का जो छाया धब्बा दिखाई देता है। और टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का जो धब्बा है कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र पर पड़े, ऐसे कि एक के हाथ में तो क्या है, दर्पण है, ये रहा, और एक ने टॉर्च, और वो टॉर्च ऐसे एंगल बन जाए, ऐसे आप खुद खड़े करो, सेट हो कि उसके पर व्यक्ति पर पड़े। तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। तो यह वर्णन किया गया कि क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। इसी को समझने के लिए क्रियाकलाप 8 भी है और उसको भी आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, क्रियाकलाप 8 को भी। तो सीधी सी बात है कि इस पाठ में आपने क्या पढ़ा कि अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से नहीं जाने देती, पारदर्शी वस्तुओं में स्पष्ट दिखाई देता है और पारभासी वस्तुओं में बिल दिखाई देता है लेकिन स्पष्ट नहीं। और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है लेकिन वो क्या उससे टकरा जाता है, टकरा कर दर्पण से रास्ता बदल लेता है। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। और दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो ये आपका जो पाठ था पूरा हुआ। धन्यवाद।